हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है आपका, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस मनाया गया है 17 मई को। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस को प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में और वर्तमान परिदृश्य में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 2020 के लिए इस बार जो थीम रखा गया है, कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस बार का थीम है। ये आपको ध्यान में रखना है, थीम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का अगला सवाल है आपका, हाल ही में किस देश ने विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में जर्मनी के संसद ने किसी भी विदेशी देश के झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। और यह जो लगाया गया है प्रतिबंध, जर्मनी का जो संसद है बुंडेस्टैग के द्वारा कानून पारित किया गया है। अगर कोई भी सदस्य, उस देश के नागरिक जर्मनी का, किसी भी विदेशी झंडे को अगर जलाता है तो उसे 3 साल तक कारावास दे सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। आज का अगला सवाल है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने मनरेगा के लिए कितना करोड़ रुपए जोड़ा है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए का फंड और दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, MGNREGS का फुल फॉर्म। और यहाँ पे सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है, जिससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं और अंतिम किस्त की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मनरेगा के लिए आवंटन पहले के बजट में 61 करोड़ रुपए से अधिक और उसमें ऊपर से 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाया जा रहा है। आज का चौथा सवाल है आपका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 वर्ष के लिए अपने वेतन का कितना प्रतिशत त्याग करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हमारे देश के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, जिन्होंने अपने सैलरी का 30% त्याग किया है 1 साल के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। कोरोना वायरस कोविड-19 राहत उपायों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 वर्ष के लिए अपने वेतन के 30% का भुगतान करने का निर्णय लिया है। मार्च में पीएम केयर फंड में 1 महीने के वेतन का योगदान देने के बाद राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। 5वां सवाल है आपका, हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्ग सुरक्षा के संदेश को फैलाने के लिए मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया गया है केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। केरल राज्य ने एक नए मिशन ग्रैंड केयर शुरू किया है जो पूरे राज्य में बुजुर्ग सुरक्षा का संदेश फैलाने का काम करेगा। कुदुम्बश्री मिशन ने ग्रैंड केयर की योजना को बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम के तौर पे शुरू किया है, जो राज्य में बुजुर्गों और विदेश और अन्य स्थानों से आने वाले लोगों की सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता देगा। आज का 6ठा सवाल है आपके लिए, हाल ही में सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स का कहां तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स का जो विस्तारित होगा सभी फल और सभी सब्जियों तक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ऑपरेशन ग्रीन को 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ विस्तारित किया जाएगा। पहले ऑपरेशन ग्रीन जो था टमाटर, प्याज और आलू तक ही लागू था, अब ये सभी फल और सभी सब्जियों के लिए बढ़ाया गया है, विस्तारित किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। आज का 7वां सवाल है आपका, हाल ही में किस संगठन ने प्रवासियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा ए सही होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह पोर्टल लॉन्च किया है।
नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। 8वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अभी हाल ही में राजेश गोयल को राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने राजेश गोयल को एसोसिएशंस का महानिदेशक यानी कि डीजी नियुक्त किया है। इससे पहले गोयल हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। आज का 9वां सवाल है आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है अभी हाल ही में 16 मई को मनाया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट एक वार्षिक वैश्विक पहल है जो प्रकाश की निरंतर सराहना के लिए एक केंद्र बिंदु प्रदान करने का काम करता है। आईडीएल का उद्देश्य यूनेस्को के लक्ष्यों शिक्षा, समानता, शांति को प्राप्त करने में मदद करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रकाश आधारित प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज का 10वां सवाल है आपका, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। जानकारी के अभाव के कारण हर साल हमारे देश में हजारों लोगों को बुखार की चपेट में आ जाने के कारण मौत हो जाती है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत सरकार के द्वारा 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है, जिससे कि डेंगू से होने वाली मौतों से बचा जा सके और लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके। आज का 11वां सवाल है आपका, हाल ही में देवेश राय का निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो देवेश रॉय जो थे प्रसिद्ध लेखक थे बंगाली के, और यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। जाने माने बंगाली लेखक देवेश राय का हाल ही में कोलकाता के निजी अस्पताल में निधन हो गया है। उन्हें उपन्यास तीस्ता पेरेर ब्रिटेंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज का 12वां सवाल है आपका, डिजिटल कौशल के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, डिजिटल कौशल के लिए गोल कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा ने गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर कार्यक्रम को आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए शुरू किया है। गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर जनजातीय मामले के मंत्रालय के साथ फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। 13वां सवाल है जिसका आंसर आपको पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सामाजिक दूरी के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सामाजिक दूरी के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया था इटली ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। आज का 14वां सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम क्या है? यहाँ पे सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है और इसको डिस्क्राइब करके बताना है ताकि आपको